तो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज शुरुआत है डे 3 की और अभी इस वक्त मैं MG रोड पर ही हूँ। टाइम हो रहा है कुछ 7:14। मौसम थोड़ा क्लाउडी है आज और ये सुबह का MG रोड बिल्कुल खाली और ये यहाँ पर कबूतरों को दाल वगैरह डाली गई है। अभी मैं जा रहा हूँ गैंगटॉक लोकल साइट सीइंग करने, तो टैक्सी वाला बंदा बुक किया है। देखते हैं कहाँ कहाँ घुमाता है और आपको भी मैं साथ साथ घुमाता हूँ। चलिए। लोग यहाँ सैर वगैरह करने आते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, बस यही सब है। बैठने के लिए अच्छा आप लाइए टाइम स्पेंड कर सकते हो। रास्ते में भाई बॉटल टूटी हुई पड़ी थी, एकदम लगते लगते बची है बॉटल। हालांकि शूज़ तो चलो डाले हुए थे, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत साफ़ सफाई है। लोग हैं थोड़े से ऐसे ही। चलिए ठीक है, निकलते हैं अब हम। तो भाई टेंपल विज़िट किया है, शिव मंदिर था और इसी के साथ यहाँ आगे की तरफ जाके आते हैं। ये खूबसूरत सा वाटरफॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल। तो ये देखिए, ये वाटरफॉल है। मैं यार इस वक्त आया हूँ वोंजांग मोनेस्ट्री। तो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, यहाँ पर काफ़ी हैं वैसे। तो यार ये मोनेस्ट्री की यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये नाइंगमा स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज़्म उससे एसोसिएटेड है ये मोनेस्ट्री, क्योंकि बुद्धिज़्म में भी डिफरेंट सेक्ट्स बने, फिर उन सेक्ट में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे ये नाइंगमा स्कूल ऑफ थॉट है, नाइंगमा। और यहाँ पर भी जो बोधिसत्व की डिटीज़ हैं, पर वो नाइंगमा स्कूल ऑफ थॉट्स से जो बोधिसत्व की डिटीज़ हैं उनसे ये डिफ़र करती है। यही इनकी यूनिकनेस है और ये वहाँ पे लिखा हुआ था। चलिए अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर। बाकी ये है कि काफ़ी साफ़ है। तो यार मोनेस्ट्री विज़िट कर लिया। मोनेस्ट्री सेम ही, मतलब वैसी ही है जैसी हमारे उधर भी होती है। जैसे मैक्लियोडगंज में चला जाओ आप, या धर्मशाला में भी है ना, तो बिल्कुल वैसा ही है। अंदर सेम वही बोधिसत्वों की इमेजेस, मतलब उनकी मूर्तियाँ पड़ी हैं। और एक मोनेस्ट्री वहाँ भी, जैसे बीर बिलिंग में भी है कुछ मोनेस्ट्रीज, तो
बिल्कुल वैसा ही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। वही बोधिसत्व जैसे कि पद्मपनी, अवलोकितेश्वरा, वज्रपनी, तो ये सारे इन्हीं की इमेजेस यहाँ पर होती हैं। तो अभी जब हम अंदर गए तो अंदर पूजा चल रही थी, प्रे कर रहे थे, लाइक एक जैसे एंचैंट करते हैं कुछ मंत्रास अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें ड्रम्स होते हैं, जैसे सिंबल्स होते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर रहे थे। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो यार इस वक्त मैं हूँ ताशी व्यू पॉइंट, और यहाँ से कंचनजंगा कहते दिखाई देती है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी सामने बादल ही बादल है, मुश्किल है कि दिख पाए। और इधर की तरफ धूप है वैसे निकली हुई, हो भी सकता है दिख भी सकती है। थोड़ी देर वेट करते हैं, 10 मिनट या 15 मिनट, अगर बादल हट जाए तो कंचनजंगा दिख जाएगी। चलिए दिखती है तो बताता हूँ। तो इस वक्त एक नर्सरी में आया हूँ, प्लांट नर्सरी। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, जो बॉटैनिकल जैसे गार्डन होता है, या अगर कोई जो बॉटनी वगैरह रिसर्च वगैरह जो करते हैं, तो उनके मतलब की ये चीज़ है। वैसे तो कुछ कुछ प्लांट्स की, जैसे ये देखिए ये फ्लावर्स, इनको कहते क्या हैं वो वहाँ पे कहीं लिखा होगा, मैं बताता हूँ आपको। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। तो ये ऐसा कुछ रास्ता है। जैसे ये पेड़ है कुछ एसर कैंप बेली, पर ऐसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने शायद मेंशन नहीं की हुई कि प्लांट के बेनिफिट्स क्या हैं या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये रोडोडेंड्रंस के बारे में लिखा हुआ है। ये रोडोडेंड्रंस जो है ये स्प्रिंग में ब्लॉसम करते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी सिर्फ इनके पेड़ ही बचे हैं, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो भी ब्लॉसम नहीं किए हुए। तो यही है कुछ ये नर्सरी प्लांट कंजर्वेटरी। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेल बनी हुई है, ट्रेल पे चली जाओ, देखी जाओ। प्लांट्स के बारे में अगर नॉलेज है तो आपके लिए ये यहाँ आना मेरा ख्याल ज़्यादा सही रहेगा। और जैसे ये देखिए ये भी एक प्लांट है, ऐसे बहुत से हैं, मैं सारे नाम दिखाई जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड मोर ओवर उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये तो चलो जूनिपर्स, ये तो कॉमन होता है ना, जूनिपेरस। तो ये वो है एसपी, ये पूरा पेड़ है, ये अच्छा लग रहा है। ये देखिए छोटे छोटे फूल, वैसे ये देते भी होंगे, पर हमने उनसे पूछा था कि क्या हम इन्हें कैरी कर सकते हैं। खैर ले जा तो पाएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत दूर लेके जाने पड़ेंगे, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ सही है, कुछ अलग स्पीशीज़ है। मोर ओवर प्लांट्स जितने भी होते हैं ये अपने वेदर के हिसाब से खुद को अडेप्ट करते हैं। तो हो सकता है कुछ प्लांट्स जो यहाँ के हैं वो वहाँ जाके ना इतने बढ़िया तरीके से खिल पाएँ या सरवाइव ना कर पाएँ। तो ये चीज़ होती है प्लांट्स की कंपैरिजन में, जैसे जानवरों के कंपैरिजन में भी होता है कि अब कहीं का जानवर कहीं नहीं लेके जा सकते। जैसे ये देखिए एक बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं इसे, स्ट्रेलिट्जिया रेगिने। बहुत से हैं यार, वही बस
इसे कहते हैं फ्रेंच हुंदरनगिया। बहुत से हैं। ठीक है, 20 रुपीज़ टिकट है, ओके है, घूमने के लिए आ सकते हो। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। तो भाइयों ये है वाटरफॉल, और यहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो बैठ के। थोड़ा ट्रैक था, थोड़ा लंबा था चल कर आना, पर ठीक है, वर्थ है, देखने वाला है। चलिए, तो यार कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यार आपको दे दूँ कि आप कभी भी अगर गैंगटॉक आए ना, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एमजी रोड पे अगर आप होटल लेते हैं तो वहाँ से आपको देखो सुबह सुबह ना आपको टैक्सी वाले मिलेंगे, तो वो आपको कहेंगे कि गैंगटॉक घुमा देंगे 1500 रुपये में। वो अपनी जगह सही है, 1500 रुपये में गैंगटॉक घुमा देंगे, तो मतलब वो पॉइंट्स एक्चुअल में आपको पता कैसा है कि आपको पॉइंट चूज़ करने होते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। तो मेरे से एक गलती भी क्या, वो होनी थी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, क्योंकि अभी हमको तकरीबन 12 बजे निकलना है वापस मतलब सिलीगुड़ी के लिए। तो जो पॉइंट्स हैं ना वो आपको चूज़ करने होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जैसे दूर भी हैं जो गैंगटॉक सिटी से हटके हैं थोड़े, तो वो पॉइंट्स की जो टैरिफ है वो ज़्यादा रहता है। बट ये जो 1500 वगैरह वाले बोलते हैं ना, ये मतलब बिल्कुल ही लोकल है। गैंगटॉक में एक आधा मतलब मंदिर होएगा, एक आधी फॉल्स होएंगी, जैसे बंजाखड़ी फॉल्स है वो भी थोड़ा दूर है, ठीक है। एक रूमटेक मोनेस्ट्री है वो भी दूर है काफ़ी, और एक दो चीज़ें और हैं वो भी मतलब गैंगटॉक सिटी से थोड़ा हटके हैं। इसके लिए आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और टाइम भी आपको चाहिए, क्योंकि वो थोड़े दूर पॉइंट्स हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मतलब इस झमेले में मत फंसिए कि अगर एमजी रोड पे आपको कोई 1500-1600 में बोल रहा है ना कि गैंगटॉक साइट सीइंग करवा देगा, तो वो मतलब दिमाग में फिर उतना की रखिए कि उतना की घुमाएगा वो, सिर्फ गैंगटॉक तक जितना भी है उसमें कुछ चीज़ें मतलब घुमा देगा वो। तो ऐसा रहता है। बाकी आप जब भी आएँ पॉइंट्स वगैरह चूज़ करें, और होटल वाले से ही बात कर लें, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2500-3000 तो कम से कम आपका लगेगा ही। अगर आप थोड़े आउटर गैंगटॉक के अगर पॉइंट्स कवर करेंगे तो इतना तो आपका टैरिफ रहेगा ही। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिए। ओके, मिलते हैं। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो ये है एंचे मोनेस्ट्री। यहाँ पे इसकी कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी है, तो ये इसकी हिस्ट्री वगैरह लिखी है। चलिए अंदर जाके देखता हूँ कि कैसे है ये मोनेस्ट्री। तो ये मेरे पीछे स्टूपा है, और यहाँ पे कुछ मेंशन वगैरह नहीं दिया हुआ, मतलब लैंग्वेज से केवल उन्हीं की लिखी हुई है। तो ये कुछ स्टूपा है, इसे देखते हैं, इसकी परिक्रमा करते होते हैं। और ये प्रदक्षिणा पत्थर बना हुआ है, तो इसकी परिक्रमा करके तो ये मेरे पीछे की तरफ मोनेस्ट्री, और ये टेंपल है बोधिसत्व का। वही यार एकदम जैसे धर्मशाला मैक्लोडगंज में देखते हैं ना,
वही सब है, बट थोड़ा कह सकते हो डिफरेंट है। ये इनका स्तंभ और ये पीछे कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, और ये भी इधर भी कोई टेंपल है। चलिए यही सब है, देखता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला तो बताता हूँ। बाकी टेंपल वगैरह ही हैं यहाँ पे। ये भाई लाल बाज़ार गैंगटॉक का। यहाँ पर सब्जियाँ, इधर की ये डिशेस वगैरह, ये सब। ये तो अकेली चीज़ पूछनी पड़ेगी। टमाटर, आलू, ये भी आलू ही है। तो यहाँ पर आपको सभी कुछ मिलेगा, सब्जियाँ वगैरह और गारमेंट्स, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब ये एक तरह का सिक्किम का एक लोकल मार्केट है, मतलब गैंगटॉक का, सॉरी, एवरीथिंग। ये मशरूम्स हैं, तो मशरूम्स दिखाता हूँ। तो ये मशरूम्स हैं यहाँ पे, चावल, पोहा, ये सब यहाँ पर मिलेगा। सही है ये भी जगह। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कहीं जगह, ऑर्गेनिकली ग्रोन। आपको पता है सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है, तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल नहीं करते फार्मिंग में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कम्प्लीटली नहीं करते, कहीं कहीं जगह करते भी हैं, क्योंकि जितना मुझे लोकल से पता चला, बट मोस्टली नहीं करते। ऑर्गेनिक ही है सारा मटीरियल, सारी सब्जियां वगैरह। तो ये सब आप ले सकते हैं यहाँ से। चलिए, तो यार MG रोड पे बैठा हूँ। टाइम हो गए हैं तकरीबन 12:30 के करीब। गर्मी बहुत है यार आज, मतलब बारिश वगैरह नहीं है ना, कुछ चलते भी हैं, चल कर आना पड़ता है हर जगह से, उसके कारण गर्मी काफ़ी है यहाँ। गर्मी की वजह से पसीना वगैरह काफ़ी आ रहा है, थोड़ा सा आज थकावट ज़्यादा हो रही है। और ऊपर नीचे तो यही है कि नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर आना पड़ता है, स्टेयर्स का यूज़ लेना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें।